बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई, क्योंकि ईद उल अज़हा करीब है और उस पर नतनी गोश्त की डिशें बनती हैं, तो इसके लिए मैंने आज स्पेशल रेसिपी दी है। तो उसमें मैंने लिया है 1 kg बीफ। आप इसकी जगह मटन भी ले सकते हैं। मसलन अगर मटन की कढ़ाई बनाना चाहते हैं, जैसे मैं इसकी कढ़ाई बनाऊंगी उसी तरह अपने इसको मटन की कढ़ाई में फ़ॉलो करना है। तो मैंने बीफ लिया है 1 kg। तो मैं जैसे जैसे इस रेसिपी को बनाऊंगी आपने पूरी वीडियो देखनी है, साथ साथ मैं आपको इसके जो मसाला जात हैं, इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होने हैं, वो सब आपको साथ साथ बताऊंगी। तो हमने एक प्रेशर लिया, इसमें मैं ये गोश्त डाल दूंगी। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, उसको इस तरह रफली काट लिया मैंने, तो इसमें डाल लूँगी। इस साइज़ की मैंने 2 प्याज ली हैं, दरमियाने से साइज़ की हैं। और 10 से 12 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। आपने भी साबुत लेने हैं, मसलन एक गट्ठी, जैसे वो कट्ठी सी बनी होती है ना, एक उसको पोथी भी कहते हैं, कोई गट्ठी भी कहते हैं, तो वो पूरी मैंने एक ली है। तो आपने इसकी पेस्ट नहीं इसमें डालनी, आपने यही डालने हैं जवे। और 4 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इनका मैंने छिलका उतार लिया। आप छिलके समेत भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, आप ज़्यादा भी थोड़ी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं। और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। और 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। और इसमें मैं बाकी 1.5 कप पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तब हम इसे चूल्हे पर रख देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए प्रेशर मैंने चूल्हे पर रखा है, इसमें उबाल आ गया, तो अब हम प्रेशर बंद कर देंगे। इसकी सीटी चलने तक हम इसको फुल आंच पे रखेंगे, बाद में इसकी आंच दरमियानी कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको पकाना है। इसको फुल कुक नहीं करना आपने, मसलन 80% इसको गलाना और 20% हम बाद में इसको कढ़ाई में गलाएंगे। 15 मिनट मैंने प्रेशर दिया, तो उसका मैंने अब ढक्कन खोल दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको कढ़ाई में मुंतकिल कर देंगे। तो बाकी अब जो भी इसका कुकिंग है ना, सारा अमल अब कढ़ाई में होगा। मैंने अब इसे कढ़ाई में डाल दिया और इसका तेज़ आंच पे हमने इसका पानी खुश्क करना है। तो जितनी देर में इसका पानी खुश्क होता है, हम उतनी देर में ये 5 हरी मिर्चें और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने लिया था, इन दोनों को मैं दरदरा सा कूट लूँगी या इससे चॉपर में से निकाल लेंगे। इसकी फाइन सी आपने पेस्ट नहीं बनानी है। ये देखिए मैंने इस तरह इसको चॉपर में से निकाल लिया, लहसुन मिर्चों को और अदरक को। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसका पानी थोड़ा सा तेज़ आंच पे आपने खुश्क करना। तो जिस तरह मैं ये रेसिपी बना रही हूँ आपने इसी तरह इसको फॉलो करना और इसी तरह इसमें चीज़ें साथ साथ डालते जानी हैं। अब इसका काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया, तो अब इसमें मैं 1 कप घी डाल दूँगी। आप ऑयल में भी पका सकते हैं, लेकिन ये घी में ज़्यादा अच्छी बनती है। इसका टेस्ट जो है ना, होटलों में जैसे मिलती हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं लोग, बिल्कुल वैसा होगा। तो वो ज़्यादातर घी में ही बनती है। और 200 ml मैंने इसमें घी डाला। तो अब मैं साथ ही अब 1 टेबलस्पून भरकर ये मैंने धनिया पाउडर लिया है, वो डाल देंगे। और अब इसको अच्छे से भूनना है। गोश्त भून रहा है अच्छे से, तो उतनी देर में मैं इन चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। 1 पाव मैंने दही ली है और 3 टेबलस्पून मैंने फ्रेश क्रीम के लिए हैं, तो उसको अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही में और हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। गोश्त को मैंने अच्छे से भून लिया, देखिए घी उसने छोड़ दिया है, सारा ऊपर आ गया। अगर आपको घी ये ज़्यादा लगे तो आप इसको इस टाइम पे थोड़ा सा निकाल दें, लेकिन मेरे हाल में घी ठीक है। तो अब हम इसमें मैंने जो आपको अभी बताया था दही और क्रीम मिला के, वो अब हम इसमें डाल देंगे। अब इसको साथ साथ अपने चम्मच चलाना है ताकि ये दही फट ना जाए।
काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, क्रश्ड की हुई है, बहुत बारीक पिसी हुई नहीं है, तो इसको भी डाल देंगे। पहले आंच हमने थोड़ी हल्की रखी थी, अब थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, दरमियानी सी आंच मैंने अब तेज़ कर दिया। तो इसको थोड़ा सा आंच तेज़ करके इसका दही का पानी आपने थोड़ा खुश्क कर लेना, जितनी आपको चाहिए होता है। इस टाइम पे छींटे उठती हैं, बस ज़रा ध्यान से। थोड़ा सा पानी खुश्क करने के बाद अब हम इसमें गर्म मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं थोड़ी देर ढाँप कर पकाऊंगी। 6 से 7 मिनट तक मैं इसको ढाँप दूंगी ताकि तरी जो है हमारी अच्छी से ऊपर आ जाए। 5 मिनट हो गए, तो देखिए दही का पानी काफ़ी खुश्क हो गया और कढ़ाई हमारी मज़ेदार सी बनकर रेडी है। अगर आप इसमें थोड़ी सी मसलन के हल्की फुल्की सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो हल्का सा रख लें, और नहीं तो इसको इस तरह खुश्क कर लें। ये सिर्फ घी ऑयल है और साथ ये मसाला है, ये ठंडा होने पे बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो अब हम इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे कटा हुआ अदरक। अदरक इस तरह मैंने लंबाई के रुख काट लिया, 1 इंच के टुकड़े को, और 2 से 3 हरी मिर्चें भी काट ली हैं। तो वो अब हम इस पे डाल देंगे। आंच हम धीमी कर देंगे बिल्कुल। और हरी मिर्चें भी डाल देंगे। और थोड़ा सा धनिया भी, और साथ हम 1 टेबल स्पून मक्खन इसमें ऐड कर देंगे। और इसको 2 से 3 मिनट तक ढाँप कर रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए, दम चूल्हा हम बंद कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इस मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा और बिल्कुल आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बनकर तैयार होगी। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।